हिंदू कट्टर, सिर्फ हिंदू। हाँ, क्योंकि मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे इसलिए अनाउंस किया था, उनको ये लगा कि अगर हिंदुओं को मार डालोगे, बहुत सारे हिंदुओं को एक साथ मारोगे, तो डर के मारे कलकत्ता दे देंगे पाकिस्तान को। लड़ाई कलकत्ता को लेके थी। डायरेक्ट एक्शन डे इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ह्यूमन ट्रेजेडी। इतने कम टाइम में इतने लोगों को काटा नहीं गया। एक ही कम्युनिटी के 40,000 लोग विद इन 2 नाइट्स। सिर्फ लाशें बिछी हुई हैं कलकत्ता में, ऊपर वल्चर्स बैठे हुए हैं। इन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग ने ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया अंडरवर्ल्ड और माफिया को। उनको 2 कॉन्ट्रैक्ट दिया। एक बोला कि डेमोग्राफी चेंज करो, कन्वर्ट कर करके मुस्लिम बनाओ। अगर टिल्ट हो गया, अगर पॉपुलेशन 30-40% हमारी आ गई, तो हम अंग्रेजों से मांग ही सकते हैं। अंडरवर्ल्ड ने काटा, माफिया के लोगों ने 40,000 हिंदुओं को काटा ओवरनाइट। औरतों को उनके ब्रेस्ट काट काट के ट्रकों में भर भर के, ट्रक खोलो, नेकेड हिंदू औरतें गिरती हुई। और उनका यह था कि इनका सिंदूर इंदूर सब मिटा दो पहले। तो बता रहा है कि बंदा जिसने खोला वो चल के गया, उसको एक औरत के यहां पे बिंदी दिखी और उसने जूते से उसको मिटा दिया। और इनको उठा के जहां पे चिकन और मटन बकरे लाते हैं ना, उनको निकाल निकाल के औरतों को लटकाया, हुक्स नेकेड हिंदू औरतों को जलील कर। सिंबॉलिज्म। पट्टियों की तरह लोगों की लाशें जलाई गई, क्योंकि लकड़ी नहीं थी, लोग नहीं थे जलाने वाले। एक जगह आग लगा दी, ठेले में ला के फेंक दिया। पूरा रिकॉर्डेड है। ब्रिटिश कमीशन ने, ब्रिटिश आर्मी की रिपोर्ट्स। एक कसाई था जिसका नाम था गोपाल पाठा। उसने सबको यूनाइट किया। उसने मारवाड़ियों से कहा तुम लोग पैसे दो, सिखों से कहा कि तुम लोगों को तलवारें चलानी आती हैं, तुम लोग तलवार और कृपान चलाओ। बिहारियों से कहा तुम्हें लठ चलाना आता है, तुम लठ चलाओ। फिर इन्हें बोला हमें बम बनाना आता है, हम अपने बम, देसी बम को इस्तेमाल करते हैं। एंड दे फॉट बैक और सोहरावर्दी हैड टू स्टॉप डायरेक्ट एक्शन डे। उसने कहा कि इतना मुस्लिम कट जाएगा अगर गोपाल पाठा को नहीं रोका, कि पाकिस्तान बनाने का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। गांधी जी ने जब बोला आर्म सरेंडर करो, उसने गांधी जी के मुंह पे जाके बोल दिया कि अगर मेरा एक नाखून या मैंने एक छोटी कील का इस्तेमाल अगर हिंदू बहनों को की सुरक्षा के लिए यूज किया होगा, मैं वो भी तुम्हें सरेंडर नहीं करूंगा। सवाल ये नहीं होता है कितने लोग मरे, सवाल ये होता है किस तरह से मरे। 1000 साल भारत हिंदुओं का परसिक्यूशन हुआ है। पूरे वर्ल्ड की ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री में सिर्फ एक ही सोसाइटी है जिसको 1000 साल तक गुलाम बना के रखा गया। पहले 700-800 साल इस्लामिक लोगों ने, फिर करते करते 200 साल आप क्या उन लोगों ने राज किया जो क्रिश्चियंस थे। सब कहते हैं गंगा जमुना तहजीब। इतना फ्रॉड शब्द है गंगा जमुना तहजीब, ऐसी नाम की कोई चीज। पूरे विश्व में एक ही एक धर्म बोलिए या बिलीफ सिस्टम बोलिए जो कहता है कि जानो, सीक, फाइंड योरसेल्फ, अपने इनर बीइंग को जानो। हम लोग सीकर्स हैं। और बाकी जितने अब्राहमिक रिलीजन्स हैं वो कहते हैं मानो, क्योंकि हम कह रहे हैं ऐसा। ये बंगाल ममता बनर्जी का नहीं है, उनकी बापौती नहीं है, ममता बनर्जी की ठेकेदारी नहीं है बंगाल। क्या कारण है कि बंगाल के जितने पढ़े लिखे लोग हैं अब सबसे पहले अपनी बेटी को बंगाल से बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए? यही सर्वे कर लीजिए कि भाई अगर तुम्हारे पास पैसा और तुम्हें अपना सेकंड होम बनाना हो तो वो कौन सी जगह है जहां तुम बनाना पसंद करो। आप देखिए, लोग इंडिया की हर स्टेट का नाम लेंगे, सिर्फ 2 स्टेट्स का नाम नहीं लेंगे, कश्मीर का और बंगाल का। कश्मीर का और बंगाल का, कश्मीर का और बंगाल का। मैं वो काम कर रहा हूं जो बाकियों को करना चाहिए और बाकी कर नहीं रहे। तो आजकल 2 PR और सोशल मीडिया एक साथ चलते हैं, एक सेल्फ प्रमोशन के लिए, एक किसी और के डिस्ट्रक्शन के लिए। आप इस फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट बस तभी हैं जब आप स्टार बेस्ड फिल्म बनाते हैं। जिस दिन आपने स्टार बेस्ड फिल्म नहीं बनाई, आपका बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं। आपकी अपनी जिंदगी, अपनी लड़ाई लड़ो। कितने लोग बनाते हैं। बस मैं आपको ये प्रॉमिस कर सकता हूं कि इफ कश्मीर फाइल्स डिस्टर्ब्ड यू, दिस फिल्म विल डिस्ट्रॉय यू।